से के समस्त अभ्यर्थियों और छात्रों को बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आपको एक भूगोल विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो हम इंडियन एग्रीकल्चर की मेन प्रॉब्लम्स है उनको आज हम देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उनको पढ़कर बताऊँगा मैं। चलिए देखते हैं। पहले, यद्यपि कृषि भारत का राष्ट्रीय व्यवसाय है, कृषि क्या भारत का राष्ट्रीय व्यवसाय, किंतु विश्व के अन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ कृषि व्यवसाय की दशा अच्छी नहीं है। विश्व के अन्य देशों में कृषि की दशा अच्छी है कृषि व्यवसाय की, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कृषि व्यवसाय की प्रमुख समस्याएं निम्नांकित हैं। वो क्या क्या हैं? कृषि की वर्षा पर निर्भरता। पहली है जो समस्या वो है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। हमारे यहाँ कृषि अभी भी मुख्यतः वर्षा पर आधारित है। भारत में वर्षा मानसून द्वारा होती है, जो सदैव ही अनियमित और अनिश्चित रहती है। जो मानसून द्वारा भारत में वर्षा होती है वो सदैव अनियमित रहती है, अनिश्चित रहती है। कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम। अनियमित, अनिश्चित माने कभी होती भी और कभी नहीं होती। मानसूनी वर्षा की इस प्रकृति के कारण कभी तो फसलें अनावृष्टि के कारण सूख जाती हैं, माने कम वर्षा के कारण सूख जाती है, और कभी अतिवृष्टि के कारण गल जाने से नष्ट हो जाती हैं। कौन? फसलें। कभी अतिवृष्टि माने ज़्यादा वर्षा के कारण गल जाती है, और कभी अनावृष्टि यानी सूखा पड़ जाने से सूख जाती हैं। वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण ही भारतीय कृषि को मानसून का जुआ, या भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? वर्षा की इस अनिश्चितता के कारण मानसून का जुआ कहा जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून कहा जाता है। अनियमित वर्षा के अतिरिक्त भारतीय कृषि ओलावृष्टि, शीतलहर तथा आंधी व तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भी शिकार बनी रहती है। भारतीय कृषि केवल अनियमित वर्षा के अतिरिक्त से ही परेशान नहीं, ओलावृष्टि से भी परेशान, शीतलहर से भी परेशान, आंधी व तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की शिकार भी हो जाती है। कौन? भारतीय कृषि। अगली समस्या, ये तो पहली समस्या थी कृषि की वर्षा पर निर्भरता। दूसरी है जोतों का आकार छोटा। जोत माने जो खेत हैं किसानों के पास वो छोटे छोटे आकार के हैं, बड़े आकार के खेत नहीं है। ये भी एक समस्या है, जोतों का छोटा आकार। हमारे यहाँ जोतों का आकार बहुत ही छोटा है, जो बिखरा हुआ है, जगह जगह बिखरे हैं। यहाँ जोतों का औसत आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जोतों का औसत 40 हेक्टेयर से अधिक पाया जाता है। यानी हमारे केवल 2 हेक्टेयर औसत आता है जोतों का, एक खेत का। एक खेत की जो माप है औसत में वो 2 हेक्टेयर, जबकि अमेरिका में 40 हेक्टेयर से भी अधिक है। केरल में तो यह औसत 1 हेक्टेयर से भी कम बैठता है। छोटी जोतों के कारण ही हमारे यहाँ का कृषि व्यवसाय अनार्थिक सिद्ध हो रहा है, अनइकोनॉमिक सिद्ध हो रहा है। माने छोटी जोत के कारण ही हमारे यहाँ का जो कृषि व्यवसाय है वो अनार्थिक सिद्ध हो रहा है, माने वो अर्थ नहीं देता है, नुकसानदेह है। अब है प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। यह भारतीय कृषि की तीसरी भी समस्या है। भारतीय कृषि की तीसरी समस्या प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। उदाहरणतः हमारे यहाँ चावल की प्रति हेक्टेयर उपज 2404 किलोग्राम है, जबकि जापान में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो 6000 किलोग्राम है। यही बात अन्य फसलों के लिए भी है। भारत में प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन के अनेक कारण हैं, किंतु इसे गहरी खेती द्वारा बढ़ाए जाने की पर्याप्त संभावना है। किसको? प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाए जाने की संभावना है, और वो किसके द्वारा? गहरी खेती के द्वारा। चलिए, चौथी समस्या भारतीय कृषि की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना। साधारणतः भारत की मिट्टियाँ उपजाऊ हैं, किंतु निरंतर फसलें उगाए जाने के कारण इनकी उपजाऊ शक्ति क्षीण हो गई है। बहुत से किसान अपनी गरीबी के कारण उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर पाते एवं भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण अधिक परती भूमि भी छोड़ नहीं पाते, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता पुनः लौट सके। माने गरीबी के कारण किसान किसी भी खेत को परती नहीं छोड़ पाते, जिससे कि उस परती खेत की मिट्टी की उर्वरता पुनः लौट आए। ये कर नहीं सकते, तो यहाँ की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कम होने लगी है और कम हो गई है। ये भी एक समस्या है। पांचवी समस्या है कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भार बहुत अधिक है। वस्तुतः आजीविका के अन्य साधनों का अभाव ही इसका प्रमुख कारण है। माने आजीविका या रोजगार के अन्य साधन नहीं है, और कृषि ही
रोजगार का मुख्य साधन है भारत में, और साथ में जनसंख्या भी बहुत अधिक है, तो जनसंख्या का दबाव कृषि पर बहुत अधिक है, भारतीय कृषि पर। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में कृषिगत क्षेत्रफल में वृद्धि अवश्य हुई है, किंतु जनसंख्या की तुलना में यह क्षेत्रफल में वृद्धि बहुत कम है। जब तक देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों का तेजी से विकास नहीं होता, तब तक भारतीय कृषि पर जनभार या जनसंख्या का भार बना रहेगा, जनसंख्या का दबाव, अधिक दबाव बना रहेगा जनसंख्या का भारतीय कृषि पर। चलिए, ये भी हो गई। अगली समस्या है, छठी समस्या है, रूढ़िवादी किसान। निरक्षरता या अनपढ़ता के कारण देश के अधिकतर भागों में अभी भी किसान रूढ़िवादी हैं और वे कृषि की नवीन तकनीकों को अपनाने के प्रति उदासीन हैं, जिससे कृषि का यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। अभी भी वो रूढ़िवादी हैं, तो वो जो है आधुनिक तकनीक और नवीन तकनीकों को अपना नहीं पाते और उन्हें अपनाने के प्रति उदासीन है, जिससे कृषि का समुचित या यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। सातवीं समस्या, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। भारत में मानसूनी जलवायु होने से वर्षा का मौसम वर्ष के केवल 4 महीने ही रहता है। फिर मानसूनी वर्षा भी अनियमित और अनिश्चित होती है, अतः हमारे यहाँ कृषि की सफलता सिंचाई पर निर्भर करती है। अब मानसून का अभाव रहता है, कभी अनियमित रहता है, कभी अनिश्चित रहता है, और केवल 4 महीने ही वर्षा के महीने होते हैं। इस कारण जो है सिंचाई की सुविधा हमारे यहाँ कम पड़ जाती है, अतः हमारे यहाँ कृषि की सफलता सिंचाई पर निर्भर है। हमारे यहाँ 1356 करोड़ एकड़ फुट भू स्तरीय जल संसाधन मौजूद है। हमारे यहाँ कितना, 1356 करोड़ एकड़ फुट भू स्तरीय जल संसाधन मौजूद है, किंतु अभी केवल 54 करोड़ एकड़ फुट का ही उपयोग किया जाता है। इससे हमारे यहाँ कुल कृषि भूमि के केवल 33% भाग में ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाने से कृषि का विकास नहीं हो पा रहा है, इस सुविधाओं के विकास के बिना। चलिए, अगली है 8वीं समस्या, उन्नत बीज एवं उर्वरकों का अभाव। कृषि की अच्छी पैदावार के लिए पानी की उपलब्धता के साथ, यानी पानी के साथ साथ, पानी तो उपलब्ध हो, इसके साथ साथ उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक भी, यानी रासायनिक खाद भी आवश्यक होते हैं। पानी तो चाहिए, साथ में उन्नत किस्म के बीज भी हों और उर्वरक भी हों, ये भी आवश्यक है, और इनका यहाँ पर अभाव है। उन्नत बीज उर्वरकों का अभाव है। हमारे यहाँ अभी उन्नत किस्म के बीजों तथा उर्वरकों की कमी है, साथ ही ये महंगे भी होते हैं, जिससे छोटे गरीब किसान इनके प्रयोग से वंचित रहते हैं। अगला है सड़कों तथा बिजली का अभाव। सड़कें तथा बिजली कृषि के लिए ही नहीं, अपितु संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक आधार हैं। सड़कें और बिजली केवल कृषि के लिए नहीं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके विकास के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। किंतु अभी हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में गांव सड़कों व बिजली की सुविधा से वंचित हैं, अतः कृषि का इनके अभाव में यथोचित विकास नहीं हो पा रहा है। अतः जो हमारे यहाँ की खेती है, इसके विकास नहीं हो पा रहा है, और इनका अभाव है सड़कों और बिजली का, इस कारण यथोचित विकास हमारी कृषि का नहीं हो पा रहा है। तो ये भारतीय कृषि की समस्याएँ थी, इनका वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।